सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 2:26 से आगे और प्रसंग 166। ये विधि कथा कहें बहु बाती, गिर कंदरा सुने संपाती। बाहिर होए देख बहु कीसा, मोय आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे थे और उन सभी को सुना रहे थे। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुन ली। संपाति रहता था। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानरों को देखकर और बड़े प्रसन्नता से कहा, आज तो ईश्वर ने, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे ही भोजन दे दिया। आज तो मैं इन सब को कहकर अपने पेट की भूख मिटाऊंगा। आज सबई का बचन करऊँ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊँ। कबहु न मिले भरे उदर आहारा, आज दीन विदे कई बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना, भोजन नहीं मिला। भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज तो विधाता ने, आज तो प्रभु की कृपा से एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुन काना, अब वा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, जाव मंत मन सोच विषेखी। उस गिद्धराज की बात सुनकर संपाति की कानों में सुनते ही सब डर गए। सब सचमुच ही मरना, अब तो सोचने लगे अब तो मरना ही है। हम तो सोच रहे थे, यह हमने जान लिया। पर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ और क्या कहा। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़भागी। आहा। अंगद ने मन में विचार कर कहा, हो जटायु के समान धन्य कौन सा पक्षी होगा। एक वो पक्षी था जटायु गिद्धराज। उसने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अपने शरीर तक को छोड़ दिया। वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। ऐसे अंगद कहने लगे। सुनि खगह रस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनय अभय कर पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताय सुनाई। बड़े हर्ष और शोक से युक्त वाणी, ऐसा समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति गिद्धराज बानरों के पास आया और बानर डरने लगे। उनको अभय करके बोचा, भाई मैं तुमको खाऊंगा नहीं, अब मेरे वचन की बात तो सुनो। उसने पास आकर जटायु का वृतांत पूछा कि जटायु के बारे में आप बात कर रहे थे, वो क्या बात है मुझे बताओ। फिर सब बानरों ने अंगद जी ने उनको सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे जटायुराज सीता जी को बताने के चक्कर रावण ने मार दिए। प्रभु के कार्य में उन्होंने शरीर त्याग दिया। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। जब जटायु की करनी और उनकी ऐसे कार्य को सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। कहा कैसे भाग्य हैं उसके, कैसे प्रभु के लिए अपने प्राण त्याग दिए मेरे भाई ने। मोय ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि जाय राम। देव तिलांजलि जाता, बचन सहाय करिब में। पेयऊ खोजऊँ जाय, मंगल भवन अमंगल हरि राम। उमा सहित जी जपत पुरारी
सिया राम। और संपाति ने कहा, मुझे भैया समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को जल देना चाहता हूँ, तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा और तुम मुझे बस इतना कर दो, वहाँ समुद्र किनारे तक ले चलो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो वह बतलाऊँगा। अर्थात सीता कहाँ है सो मैं तुम्हें बतला दूँगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। संपाति गिद्धराज ने कहा, अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कई निज कथा सुनऊ कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। और उस समुद्र के किनारे जाकर छोटे भाई जटायु के मरने पर उन्हें श्राद्ध किया, उनको जल दिया और करके संपाति अपनी फिर कथा कहने लगे। देखो भाइयों, वीरों, वानरों, हम दो भाई थे, एक जटायु और एक मैं। हम दोनों जवानी में थे, उसी समय की बात है। हम सूर्य को देखकर सूर्य के पास जाने, सूर्य से मिलने के लिए चल दिए थे। हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश मोड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परे भूमि करे घोर चिकारा। तब जटायु तो तेज नहीं सह सका और उसकी गर्मी के कारण सूर्य से पहले ही लौट आया, किंतु मैं बड़े अभिमान में था अपने बल के पर, और मैं फिर सूर्य के पास ही चलने लगा। जैसे ही उनके अत्यंत पास पहुंच गया तो सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं बड़े जोर से चीख मारकर यहाँ आकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। और उसी समय वहाँ चंद्रमा नामक एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी और उन दयावान मुनि ने बहुत प्रकार से मुझे इतनी कथाएं सुनाई, इतना ज्ञान सुनाया, जिससे मेरा जो देह संबंधी अभिमान था वह छूट जाए। इस प्रकार मैं उनकी बातें, उनकी कथाएं सुनकर त्रेता ब्रह्म जनुजतन मनुजतन धरई, तासु नारी निश्चर पते हरई। तासु खोज पटियई प्रभु दूता, तिनई मिले ते हो पुनीता। और फिर उन्हीं चंद्रमा ऋषि ने मुझसे कहा था कि जब त्रेता युग आएगा तो त्रेता में साक्षात परम ब्रह्म प्रभु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे राम रूप में, और उनकी स्त्री सीता को राक्षसों के द्वारा हर लिया जाएगा, रावण के द्वारा। और उसकी खोज करने के लिए प्रभु अपने दूत भेजेंगे, और जब वो दूत आपसे मिलेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। भगवान मुनिराज बोले, जमहि पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाए देह सूते सीता। मुनि कहे गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम बचन करहूँ प्रभु काजू। और मुझे वह मुनि की बात अब ध्यान है, और तेरे पंख उगाएंगे, उनने ऐसे कहा था, तू चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, बस उनका पता बता देना, इतना तेरा कार्य है। मुनि को वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। मैं बताता हूँ कि कहाँ है सीता। गिर चित्रकूटयु पर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका। तय अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठे सोच रत आई। गिद्धों की नज़र बहुत तेज होती है, और संपाति गिद्ध ने जब ऊपर से देखा, उड़कर थोड़ा सा पंख आ गई उनके,
तो चित्रकूट पर्वत पर एक लंका बसी हुई है। उसने कहा वहाँ स्वभावहीन से निडर राक्षस रहते हैं सभी। वहाँ अशोक नामक एक वाटिका, एक उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी को रखा हुआ है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ। गिद्ध की नज़र बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक देख सकता है। मैं देखूँ तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार राम, गीदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ न करे तेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। मंगल भव नयन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। देखो मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम उनको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ। उसकी कोई सीमा नहीं है गिद्ध की दृष्टि की। जहाँ तक खाली होगा वहाँ तक दिखता ही जाएगा, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता करता, अवश्य करता हूँ, तुम्हें ले चलता बैठा के। जो ना गए सत जो जन सागर, करे सो राम काज मत आगर। मोहि बिलो कि धरऊँ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। आहा, जो 100 योजन यानी 400 कोश, गिद्ध ने कहा, समुद्र को लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा। जो बुद्धिमान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। यह सुनकर निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरे शरीर कैसा हो गया देख लो। उनकी कृपा मात्र, उनके दूतों को बस देखा है मैंने, और बिना पंख का बेहाल था, आज पंख उगने से बड़ा सुंदर फिर से मैं हरा भरा हो गया। वह गिद्धराज कहने लगे, केवल प्रभु को दूतों के दर्शन से पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु पाई। और वह गिद्धराज संपाति कहने लगा वानरों से, सुनो, जो पापी से पापी व्यक्ति हो इस संसार में, इस दुनिया में, अगर वह भी राम नाम का स्मरण करता है तो वो इस अपार इस भव सागर से तर जाता है, केवल उनके नाम मात्र से, नाम लेने से ही। और तुम तो उनके दूत हो, अतः यह कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके और उपाय करो। बस उनका नाम लेके तुम काम तो करके देखो, वह कार्य अवश्य हो जाएगा। अस कहीं गरुड़ गीद जब गयऊ, तिनके मनयत विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काऊ भाषा, पार जाए कर संशय राखा। और कागभूषण जी कहते हैं, हे भैया गरुड़ सुनो, यह प्रसंग चल रहा है। कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं राम जी का ही कथा, उधर भरद्वाज ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, और प्रभु भोलेनाथ शिव जी अपनी पार्वती को सुना रहे हैं। यह कथा कई जगह चल रही है। इस प्रकार कहकर जब गिद्ध संपाति वहाँ से चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ कि ये तो चमत्कार हो गया। सब किसी ने अपना अपना बल कहा कि ये 100 जन भाई कैसे जाएंगे। कोई कहता मैं इतना जा सकता हूँ, कोई कहता मैं इतना जाता हूँ। पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया कि पार होना मेरे लिए बड़े संदेह है भाई। जरठ भयऊँ अब कहे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बललेसा। जब ही त्रिविक्रम बये खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बलभारी। जो रीछ राज जामवंत थे कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो जब तुम्हारा जैसा जवान था तो शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा है और जवानी वाला। अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम
बामन अवतार में जब जन्म लिया था, उन्हें बामन बन के आए थे, बामन प्रभु के रूप में। तब मैं जवान था और अब मुझ में बड़ा बल था उस समय, लेकिन अब नहीं रहा। बल बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तनु बरनि न जाय रामा, सो तनु बरनि न जाय। उभय गरिमा दीनी, सात प्रचच्छिन दाय। मंगल भवनय अमंगल हरि रमाओ, माँ सहित जय जय पद पुरारी सिया रामा। और कहते हैं कि उस समय बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि वह शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। जब बलि से कहा कि मुझे 3 कदम जमीन चाहिए, तो उन्होंने जब कह दी कि ले, तब प्रभु ने ऐसा शरीर का धारण किया, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अब सोचो जामवंत कैसे होंगे कि उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली प्रभु, जब बलि के यहाँ बामन रूप में थे। जब पृथ्वी आकाश पाताल 3 कदमों में नाप लिए थे भगवान ने, इतना बड़ा आकार था। और उस आकार का 7 बार परिक्रमा करना कितना बड़ा कठिन कार्य वो जामवंत जी ने किया था। आज बताते हैं वो बानर। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटियाई कि मैं सब ही करनायक। अंगद ने कहा जामवंत जी मैं पार तो चला जाऊंगा, मुझे पक्का पता है, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह हो रहा है कि लौट नहीं पाऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, इसलिए तुमको हम नहीं भेजेंगे इस कठिन कार्य के लिए। तुम्हें कैसे भेजा जाएगा, तुम युवराज हो। कहीं रीछ पति सुने हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। रीछपति ने कहा सुनो हनुमान, क्यों चुप बैठे हो, तुम तो बहुत बलवान हो, अपने उस बल को याद करो। ऋषिराज रावमंत्र ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है, चुप बैठे सुन रहे हो। तुम पवन के पुत्र हो स्वयं, और बल में पवन के ही समान हो, और तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, और स्वयं अपने आप में विज्ञान हो, और तुम चुप बैठे हो। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। हे जामवंत जी बोले हे हनुमान, जगत में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे तात हो नहीं सकता। तुम तो सब कुछ कर सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं इस जगत में जिसे तुम न कर पाओ। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। उन्होंने उनकी सारी कथा सुना दी कि तुम तो स्वयं भगवान के ही अंश हो। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उन्हें अपनी ताकत, अपनी क्षमताएं सब याद आ गई, अपना विवेक याद आ गया, अपना जन्म का कारण याद आ गया।
कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करे बारहि बारा, लीलय नागौ जल निधि धारा। उनकी सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है हनुमान जी को, मानो दूसरा कोई पर्वतों का राजा सुमेरु स्वयं हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके, सिंहों की तरह गर्जना करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ, मेरे लिए तो ये खेल है। सहित सहाय रावण मारी, आनौ यहाँ त्रिकुट उपारी। जाऊँ मंत मैं पूछऊँ तोई, उचित शिखावन दीजौ मोही। जब हनुमान जी को याद आ गया अपना बल पराक्रम, अपना सब कुछ, तो अब बोले और सहायकों सहित इस रावण को मारकर तुम जामवंत जी बताओ, मैं और रावण को उनकी इस पूरी सेना सहित मारकर उस चित्रकूट पर्वत सहित पूरी लंका को उखाड़कर यहाँ ला कर के रख सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे करना क्या है, वहाँ जाकर मुझे बता दो, जितना ही करके आऊँगा, नहीं तो करने को तो मैं ये सब कर सकता हूँ। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतें देखी कहूँ सुध्याई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवंत ने कहा, हे तात, हे हनुमान, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर आकर कह दो। फिर कमल नयन प्रभु श्री राम अपने बाहुबल से ही इन सभी राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लिए है, केवल खेल करने के लिए, वो तो स्वयं प्रभु हैं। कपिसेन संग संगारे निश्चर राम सीतय यानी हैं। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिए। जो सुनत गावत कत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने और गाने कहने और समझने से जो मनुष्य हैं, जो आगे मनुष्य होंगे, वह परम पद पाते रहेंगे। और जिन्हें श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास जी गाता है, क्या कहते हैं? भववे सज रघुनाथ जशो, सुनहि ते नर अरुणारे। तिन कर सकल मनोरथ, सेद्य करें त्रिशिरारे। मंगल भवुनय मंगल हरि राम, उमा सहित जहि जपद पुरारी सिया राम। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो इसको सुनेगा और गाएगा, लोगों को सुनाएगा। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध कर देंगे। जो इसको सुनेगा उसके भी मनोकामना पूर्ण होगी। नीलोत्पत तनु श्याम काम कोटि शोभाहधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम यग खगवधिक। जिसका नीले कमल के समान श्याम वर्ण है, ऐसे प्रभु राम, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक शोभायमान है, और जिनका नाम पाप रूपी राज पक्षियों को मारने के लिए जैसे बधिक पक्षियों को मार देता है व्याध, ऐसे इनका नाम सारे पापों को नष्ट कर देता है। उन श्री राम के गुणों के समूह और उनकी लीला को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हित श्री श्री रामचरितमानस सत्कलिंदसुविध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान किसिंद कांड आज समाप्त। बोलो जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली की जय। अब आप कल से सुंदर कांड सुनेंगे। जय श्री राम।